हेलो दोस्तों, स्वागत है इंट्रोडक्शन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी भर्ती जो आपकी 8 अगस्त को पेपर हो रखा है उसका जो है यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट का आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हैं। और इसमें जो है काफ़ी एनालिसिस करने के बाद से ये जो है कट ऑफ बनाई हुई है। और इसमें जो है आपको मेन चीज़ याद रखना है, आपकी जो मेरिट जाती है वो आपके नंबर ऑफ़ पोस्ट पर रहता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जितने यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं, और आपका जो यहाँ पर पेपर का लेवल है उसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर कई लोगों के रिव्यूज़ लिखे, उसके आधार पर जो है यहाँ पर बनाया हुआ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लगभग इसमें जो है 3 से 4 हज़ार लोगों ने यहाँ पर जो है प्रतिभाग किया था। इतने जो यहाँ पर पोल दिया था या कमेंट किए गए थे कई लोगों के, उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। और इसमें देखिए बहुत बारीकी से यहाँ पर जो है बनाया गया है, और इसको वॉच करें पूरा तभी आपको समझ में आएगा। और पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने कितने पोस्ट भी हैं इसमें, किस कैटेगरी में जो है पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, चाहे वो जनरल वालों के लिए हो मेल में, और यहाँ पर आपके फीमेल में हो, या आपके जो क्षैतिज आरक्षण हो उसके हिसाब से पूरा कैटेगरी वाइज जो है हमने डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लेना, सामने घंटी वाला आइकन प्रेस करना वरना इससे जो है अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, पुरुष वर्ग में अगर बात करें इंग्लिश की, अगर सामान्य अभ्यर्थियों की, तो यहाँ पर आपकी टोटल जो पोस्ट हैं वो 50 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है ना। तो सामान्य इंग्लिश में जो है आपके टोटल 50 पोस्ट रखी गई हैं, और कुमाऊँ अग्रवाल 25 पोस्ट आपके मिल जाएंगे। तो इसमें जो यहाँ पर कट ऑफ जाएगी आपकी लगभग जो है 68 से लेके 74 तक, ठीक है ना। इसके बीच में ही आपकी कट ऑफ जानी है, इससे जो है ज़्यादा नहीं जा सकती है और इससे कम भी नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तो लगभग जो है इसके बीच में आपके यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर ओबीसी अभ्यर्थियों के बारे में, तो ओबीसी में जो अभी तक के यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर पोस्ट हैं, ठीक है, तो ये आपके टोटल 13 पोस्ट हैं। तो 13 पोस्टों पर हैं, और इसकी जो कट ऑफ जानी है आपका 67 से लेके 72 तक जो है यहीं पर आपकी अटक जाएगी कट ऑफ, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, किसी को जो है निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिमोटिवेट करने का कोई यहाँ पर इंटेंशन नहीं है मेरा। कई लोग जो है मेरे इससे कम आ रहे हैं तो नहीं होगा ऐसा सोचेंगे, तो ऐसा कहने का कोई मेरा मतलब नहीं है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है लगभग जो है एनालिसिस करने के बाद जो हमें प्राप्त हुए आंकड़े, उसके आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, तो इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो आपकी 11 ही पोस्टें हैं। और आप लोग पोस्ट के अनुसार भी आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है, ठीक है। कई लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ कट ऑफ थोड़ी कम बता दिया, कई लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा कट ऑफ बता दी, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये हमारा एक एनालिसिस है जो इसके आधार पर बता रहे हैं। ये एक मेरा ही नहीं बल्कि कई लोगों का जो है यहाँ पर इसमें रिव्यूज़ हैं, उसके आधार पर ही यहाँ पर बनाया गया है। लगभग जो है यहाँ पर EWS का 65 से लेकर 70 के बीच में यहाँ पर इतने ही जाने, इसके बीच में ही आपकी रुक जानी है आपकी कट ऑफ, ठीक है। और अनुसूचित जाति के बारे में बात करें, यहाँ पर अनुसूचित जाति के टोटल जो है यहाँ पर टोटल 20 पोस्ट हैं, 20 पोस्ट हैं। तो उसके आधार पर जो है यहाँ पर 63 से लेके 68 के बीच में जो है आपके यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। एक तो इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी में जो है कट ऑफ ज़्यादा जाती है, आपको पता होगा। इस बार थोड़ी सी CTP आप लोगों की ख़राब हो चुकी है, कई लोगों की, ठीक है ना। सबकी नहीं हो रखी, कई लोगों की और के जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने जो है CTP में जिनका क्वेश्चन नहीं आते उनके छोड़ रखे हैं। लेकिन कई लोगों ने मोस्टली जो है सब ने यहाँ पर CTP अटैम्प्ट कर रखा था, उन्हीं में जो है उनके नंबर गए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका पेपर ख़राब गया तो सबका पेपर ख़राब गया हुआ है। मोस्टली ख़राब गया है ये कह सकते हैं हम, लेकिन सबका ख़राब गया है पेपर ये नहीं कह सकते हम, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का, तो यहाँ पर आपका जो है टोटल जो पोस्ट हैं आपकी वो 5 ही पोस्ट इसमें हैं। और उसके आधार पर लगभग जो है यहाँ पर इतने के बीच में अटक जाना है, 68 की समथिंग ही यहाँ पर जानी है, ठीक है ना। लगभग इसका है अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर, ठीक है, 69 की समथिंग जानी है, 64 से लेकर 69 तक थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी ठीक है। अनुसूचित जाति वालों से थोड़ा सा ज़्यादा इनकी जाने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग के अगर सामान्य में बात करें तो सामान्य टोटल जो है 31 पोस्ट हैं इनकी, टोटल 31 पोस्ट हैं। इन पर जो है कई अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया हुआ था, और इसके आधार पर जो है यहाँ पर इसकी कट ऑफ जाएगी आपकी 69 से लेकर 75 के बीच में जा सकती है। देखिए गर्ल्स के लिए आपको बता दूं कि यहाँ से सामान्य जो मेल वर्ग में उससे भी ज़्यादा आपकी गर्ल्स की जा सकती है, ठीक है ना। बाद में ये मत करना कि हमारा तो सामान्य में आया नहीं, ये आपको समझना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कई वीडियोज़ में, लेक्चर में भी कई लोगों का यही हुआ था, ठीक है। उनसे भी ज़्यादा जा सकती गर्ल्स की।
अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग इनकी ओबीसी की हम बात करें, टोटल जो ओबीसी में पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं वो आपकी यहाँ पर हैं 7 पोस्ट हैं। और 7 पोस्टों में से जो है यहाँ पर कई लोगों ने फिल किया है, लगभग जो है 68-73 की समथिंग है, मतलब 70 प्लस ही जानी है इसकी कट ऑफ, ठीक है ना। कम तो नहीं होगी, 70 प्लस से कम नहीं होनी है इसकी, लगभग इसी के बीच में अटक जानी है। और वही बात करें यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में लगभग जो है आपके यहाँ पर 5 ही पोस्ट हैं। इसकी भी आपकी लगभग जो है 68-72 ही प्लस जानी है आपकी इसकी भी, ठीक है। देखो डिफरेंस कितना आएगा, जितने भी कैटेगरी वाइज है ना, एक एक 2-2 नंबर का ही डिफरेंस आना है। मान लो यहाँ पर जनरल की 65 थी, तो यहाँ पर ओबीसी का 64 चले जाएगा, ऐसे यहाँ पर 63 चलेगा। 1-2 नंबर का ही डिफरेंस होता है आपका, ठीक है ना। 5 या 6 नंबर का डिफरेंस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक। और अगर बात करें यहाँ पर अनुसूचित जाति वालों के लिए, अनुसूचित जाति के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 11 पोस्ट हैं महिला वर्ग में, और इसमें लगभग जो है आपकी ओबीसी ये भूल के ना, चलो इसके देख लेते पहले। तो 11 पोस्ट टोटल अनुसूचित जाति के, इसमें जो है 65 से लेकर 70 के बीच में आपकी कट ऑफ जानी है। अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 5 पोस्ट हैं, ठीक है ना। अच्छा बताया था मैंने कि इसके बारे में, ठीक है। तो 5 पोस्ट हैं इसमें, इसके 60 से 72 के बीच में जानी है। और वहीं बात करें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, तो इसमें जो है अनुसूचित जनजाति वालों के लिए टोटल जो पोस्ट हैं वो एक ही पोस्ट हैं, और इसकी जो है 70 प्लस ही जानी है, ठीक है ना। 70 प्लस इसकी कट ऑफ जानी है, एक ही पोस्ट है। पोस्ट के अकॉर्डिंग भी आप लोग देखिएगा कितनी कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, आप खुद आइडिया आपको खुद लग जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। एक बार नंबर ऑफ पोस्ट काउंट कर लेना। और क्योंकि कैंडिडेट इस बार ज़्यादा थे पिछली बार के अकॉर्डिंग, आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, पिछली बार बहुत ज़्यादा थे, पिछली बार कम थे, इस बार बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। और वहीं यहाँ पे एक्स आर्मी वाले के जो एक्स सर्विस वाले हैं, पीएच वालों का है, ऑर्फन वालों का है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। लगभग जो है आपका जो एक्स सर्विस वाले हैं उसकी 4 पोस्ट हैं, और जो डिफेंस वाले हैं लगभग इनकी जो है पोस्ट है वो एक ही पोस्ट है। और यहाँ पर जो ऑर्फन है उनकी यहाँ पर जो है 3 पोस्ट हैं, और यहाँ पर जो फिजिकल वाले हैं उन, ठीक है, हैंडीकैप वाले, उनकी 6 पोस्ट हैं। तो इसके आधार पर यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। हालांकि इनमें कम पोस्ट कम है, इन पे आवेदन भी कम आते हैं, लगभग जो है 20 से या 15-20 अभ्यर्थी ही यहाँ पर होते हैं इन पर एक पोस्ट पर लेकर, ठीक है ना। एक पोस्ट को लेकर लगभग जो है 10-15 ही लोग यहाँ पर होते हैं, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बना रखी है यहाँ पे। तो एक्स वाले सर्विस वाले होंगे यहाँ पर 62 से 68 के बीच में चले जाएंगे, और पीएच वालों का यहाँ पर 63 से 67 के बीच में, और यहाँ पर जो ऑर्फन आ रहे हैं 65 से 70 के बीच में इनका चले जाएगा। और वहाँ पे, ठीक है, डिफेंस वालों का यहाँ पर जो है चले जाएगा आपका 67 प्लस ही जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। तो इतना यहाँ पर जाने की पूरी चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। लगभग जो है इतना ही जाना है, 1-2 नंबर का डिफरेंस पड़ सकता है जब आपका रिजल्ट आएगा। मोस्टली जो है आपका ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो इंग्लिश सब्जेक्ट का इस तरह से रहेगा, ठीक है। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।